16 सितंबर से 16 अक्टूबर तक झारखंड में जेट यानी झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है जिसका एग्जाम होने वाला है उसका फॉर्म भरा रहा है। अभी एग्जाम हुआ नहीं, फॉर्म भरा रहा है और वो फॉर्म भरा रहा है तो वो 17 साल के बाद आया झारखंड में। फीस को लेकर हम लोगों को एक तकलीफ है, मुद्दा है कि फीस ही है जी, मेन फीस है और भी बाकी त्रुटि होगी, लेकिन अभी तत्कालिक रूप से हम लोग फी को देखे हैं सरसरी निगाह से, तो फी एक मुद्दा बनकर। देखिए, जेपीएससी आए हैं परीक्षा नियंत्रक महोदय से मिलने के लिए या कोई भी अधिकारी से मिलने के लिए, लेकिन यहाँ पर अभी खाली मीटिंग चल रहा है और काम नहीं हो रहा है। और मीटिंग में ये बोल रहे हैं क्या है, ओबीसी एसटी एससी का मुद्दा ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है सो असर किया है झारखंड जेटेट को लेकर के। सहायक आचार्य के परीक्षा में जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसमें उसी का शिक्षा सचिव के द्वारा जजमेंट बता करके और सभी का वापस कर लिया गया। जेपीएससी कार्यालय के बाहर में है और हमारे साथ प्रकाश जी हैं, झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन के सचिव हैं। और आप लोग जान रहे हैं कि अभी जेट झारखंड में जिस तरह से अभी परीक्षा होने वाली है उसको लेकर जेपीएससी के द्वारा कहीं ना कहीं उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत आ रहा है। और आप लोग जान रहे हैं कि जेपीएससी हो या जेएसएससी हो, कहीं ना कहीं त्रुटियां आ ही जाती है जब भी कुछ एग्जाम हो या फिर पात्रता एग्जाम हो। और आप लोग जान रहे हैं कि अगर ये एग्जाम आप लोग पास करते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। पूरा मामला में जानने का प्रयास करेंगे और क्या त्रुटि है, किस लिए आए हैं जेपीएससी कार्यालय, और अभिषेक जी से सुनने में आ रहा है या सचिव से ये लोग मिलने का प्रयास कर रहे हैं। पूरा मामला को हम इन लोग से जानने का प्रयास करते हैं, क्या मामला है और क्यों आए हैं आप लोग। देखिए, जेपीएससी आए हैं परीक्षा नियंत्रक महोदय से मिलने के लिए या कोई भी अधिकारी से मिलने के लिए, लेकिन यहाँ पर अभी खाली मीटिंग चल रहा है और काम नहीं हो रहा है। और मुख्य विषय यही हम लोग का था कि अभी हाल में 16 सितंबर से 16 अक्टूबर तक झारखंड में जेट यानी झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है जिसका एग्जाम होने वाला है उसका फॉर्म भरा रहा है। अभी एग्जाम हुआ नहीं, फॉर्म भरा रहा है और वो फॉर्म भरा रहा है तो वो 17 साल के बाद आया झारखंड में। आने के बाद अभी उसमें एक त्रुटि आया है कि पहली बार ओबीसी का जो है सीमा शुल्क जो है राशि जो है वो राशि कम किया गया है और कम किया गया है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है सो असर किया है झारखंड जेटेट को लेकर के। सहायक आचार्य के परीक्षा में जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसमें उसी का शिक्षा सचिव के द्वारा जजमेंट बता करके और सभी का वापस कर लिया गया। लेकिन हम लोग झारखंड के छात्र समझ नहीं पा रहे हैं और अभी हम लोग समझे इस चीज़ को है कि कितना सेंसिटिव मुद्दा है, इसलिए फिर जेपीएससी के पास आए हैं कि आप इसमें क्लियर कीजिए कि सीमा शुल्क राशि में हम लाभ ले, जो लेना चाहता है वो लाभ ले और जो लाभ लेना नहीं चाहता है वो लाभ नहीं ले। यानी कि आप यहाँ पर झारखंड में मतलब कितना 575 रुपया है जनरल का, मैंने अनरिजर्व का, जनरल नहीं बोला जाता है, अनरिजर्व बोला जाता है, अनारक्षित सीट। अनारक्षित लोगों के लिए, वर्ग के लिए है 575 रुपया, ओबीसी के लिए है 300 रुपया और एससी एसटी के लिए 150 रुपया। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के आधार पर यही कहना मैंने कि है कि अगर आप उम्र, अटेम्प्ट या शुल्क तीनों चीज में किसी एक में आरक्षण लेते हैं तो आपको अंतिम समय तक आपको उसी कैटेगरी में रहना है। तो कहने का मतलब है कि सभी लोगों का तो उम्र पार नहीं हो गया। जो फ्रेशर है विद्यार्थी जो फ्रेशर विद्यार्थी है वो कहाँ जाएगा। इस प्रकार तो आप तो शुल्क का डाल करके 200 रुपया में तो आरक्षण बेचवा दे रहे हैं। तो ये साजिश रचा गया है झारखंड के छात्रों के साथ, ओबीसी, एससी और एसटी के साथ। ये तीनों वर्गों के लिए ये गंभीर मुद्दा है ये और सेंसिटिव मुद्दा है। और ये इसका जो परिणाम, ये साजिश जो है सो झारखंड के शिक्षा सचिव और सरकार के द्वारा रचा जा रहा है आरक्षण समाप्त करने के लिए। जो सचिव की बातचीत हुई क्या अभी? नहीं, जाएंगे सबके पास हम, लेकिन अभी पहले तो जाना पड़ेगा हमको जेपीएससी के पास। अभी हम लोग मुख्यमंत्री के आवास भी जाएंगे, वहाँ भी लेटर देना हम लोग को है। यहाँ क्या बोला जा रहा है? जेपीएससी कार्यालय आप लोग आए हैं, किनसे मिलना, किनसे? परीक्षा नियंत्रक से मिलना है। तो क्या बोला जा रहा है? ही नहीं है। तो हम बोले नहीं, हाँ नहीं है। हम बोले कि ठीक है, आदेश मिला, ये नहीं मीटिंग है। अरे क्या मीटिंग करते हैं आप जो अभ्यर्थियों से मिल नहीं पाते हैं? कौन सा मीटिंग करते हैं आप? तो अभी समय मिला या नहीं मिला? अभी तक कुछ नहीं मिला है और इसीलिए हम लोग यहीं पर खड़ा है और आप मिल गए तो आपको बांट दे देते हैं।
कि हम लोग इसी मुद्दा से थोड़ा सा आए फिर हुए से आपके पास हम आएंगे और एक और अभ्यर्थी हैं, इनसे थोड़ा सा हम समझने का भी इनसे भी प्रयास करते हैं क्या समस्या है जेट को लेकर, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे एक तरह से पात्रता परीक्षा में, एक पात्रता परीक्षा में क्या दिक्कत आ रही है? सबसे पहले आपके तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल के माध्यम से झारखंड के तमाम विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को, जिन्हें ये बारीकी बात नहीं समझ में आ रही है कि जो जेट की परीक्षा 17 वर्षों के बाद झारखंड में होने जा रही है, जिसको जेपीएससी कंडक्ट करने वाली है, जिसमें फीस को लेकर हम लोगों को एक तकलीफ है, मुद्दा है मेन फीस ही है। जी, मेन फीस है। और भी बाकी त्रुटि होगी, लेकिन अभी तत्कालिक रूप से हम लोग फी को देखे हैं सरसरी निगाह से, तो फी एक मुद्दा बनकर एसटी में ये बोल रहे हैं, क्या है मुद्दा? ओबीसी एसटी एससी का मुद्दा ये है कि जैसे अभी आप हाल ही में देखे होंगे कि जो जेएसएससी द्वारा सहायक आचार्यों की भर्ती की जा रही थी, तो उसमें क्या हुआ कि अंतिम मेरिट लिस्ट जिला को काउंसलिंग के लिए भेज दिया गया था, लेकिन वहाँ पे जेटेट में जो ओबीसी में कैंडिडेट थे, ओबीसी कैंडिडेट थे और जेटेट क्वालिफाई किए थे ओबीसी में ही, और अभी सामान्य वर्ग में अधिक नंबर लाकर सामान्य वर्ग में चले गए थे, तो उनको पुनः संशोधित रिजल्ट के माध्यम से या तो बाहर होना पड़ा या उनको आरक्षण श्रेणी के अंदर ही डाल दिया गया। और इसके पीछे ये तर्क दिया गया, ये आधार बताया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है उनका ये फैसला है कि वैसे अभ्यर्थी जो आरक्षण की श्रेणी में आते हैं और उन्होंने फीस अथवा उम्र अथवा अटेम्प्ट में छूट लिया है, तो उनको जो है आरक्षण का लाभ उनके आरक्षित श्रेणी में ही मिलेगा। तो इसीलिए ये बहुत ही गंभीर मामला है। फिर से यहाँ सहायक आचार्य में जिस प्रकार की अभी गड़बड़ियां हो रही है, उसमें इसमें भी होने की संभावना बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें भी वही होने की संभावना है। तो हम लोग उसी संभावना को ये देखते हुए और फिर सचेत होने के लिए पहले ही सारे कुछ संज्ञान में देना चाहते हैं, ताकि ये देख ही रहे हैं कि एक तो बेरोजगारी का दौर है और पूरा झारखंड ही नहीं पूरा देश में इस तरह का स्थिति बना हुआ है कि सारे मामले कोर्ट कचहरी के चक्कर में चले जाते हैं, शारीरिक मानसिक रूप से। जिस प्रकार आप बतला रहे हैं, ये मामला भी कोई कोर्ट ले जाके पहुंच सकता है। बिल्कुल, ये मामला अगर कोर्ट चला जाएगा तो फिर उसके कारण लगातार ये बाधित होता रहेगा शुरुआत से ही, और अंतिम में भुक्तभोगी यहाँ के वैसे छात्र होंगे जिनको 17 साल बाद मौका मिलने वाला है, उनका उम्र भी निकल रहा है, बहुतों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, चूंकि बेरोजगारी का दौर है। इसमें होना क्या चाहिए आपके हिसाब से? होना ये चाहिए कि इसमें विकल्प दिया जाना चाहिए कि आप अगर शुल्क में छूट ले रहे हैं तो आप लीजिए, लेकिन उसके साथ स्पष्टता से ये अंकित होना चाहिए कि यदि आप शुल्क में छूट लेंगे तो आपको आपके आरक्षण की श्रेणी में ही उम्मीदवारी आपकी सुनिश्चित होगी, ये उसमें अंकित होना चाहिए। ये नहीं है जी, अभी नहीं किया है, क्योंकि इसको गंभीरता से पता नहीं वो लोग देख नियमावली तो अभी बन के एक तरह से फॉर्म आ चुका है। बिल्कुल, ये सर देख रहे हैं, हम लोग देख पा रहे हैं कि 2024 में ही ये नियमावली बनकर तैयार है, और उसके बाद अभी इसको प्रकाशित किया गया है, और 16 तारीख से इसका फॉर्म भरने का डेट है और लास्ट 16 अक्टूबर तक चलेगा। 16 तारीख बोले तो 16 सितंबर 16 सितंबर जी जी जी, 16 तक है, 16 अक्टूबर तक इसका लास्ट डेट है। 16 अक्टूबर तक लास्ट डेट है। जी जी। अगर इसमें अभी अगर तत्काल अगर कुछ नहीं होता है, आगे क्या हो सकता है? आगे फिर यहाँ जो देख ही रहे हैं कि लगातार आंदोलन करने के लिए बाध्य होते हैं यहाँ के स्टूडेंट, जिनको पढ़ना चाहिए था, दिन रात मेहनत करना चाहिए था, उनको सड़क पर आना पड़ेगा। यही उपाय यहाँ बचता है, और उसके बाद फिर कोर्ट कचहरी का मामला बचता है। तो इसका फॉर्म तो एक तरह से भरा जा चुका अभी तक? भरा जा चुका नहीं, भरना शुरू हुआ है। 16 की तारीख हुआ, 27 तारीख है, 16 से कब तक बोल रहे हैं? 16 अक्टूबर तक। अच्छा, 16 अक्टूबर सितंबर से 16 अक्टूबर, एक महीना का समय है इसमें। ठीक है। तो कहने का मतलब जो आप बोले सवाल की अच्छा है कि कहाँ पर दिक्कत होगा। दिक्कत होगा अंतिम चयन प्रक्रिया में, जहाँ पे आपको लाभ होना था, मिलना था, क्योंकि ये एक अर्हता परीक्षा है। इससे आपको जॉब नहीं होने जा रहा है। इससे आप ये होइएगा कि आप जब झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर का बहाली आएगा तो उस समय ये फॉर्म पास करने के बाद भर सकते हैं, इसके लिए ये वाला है। लेकिन जब वहाँ भरिएगा फिर गड़बड़ियाँ आएगी, फिर कहानी खत्म हो जाएगा। बढ़िया आएगा वही कि आप इसमें अगर अभी आप लाभ ले लिए तो आपको लाभ मिलेगा नहीं। अब 100 सीट है, उसमें आरक्षित हो गया एक तरह से ईडब्ल्यू इमला का 60 सीट हो गया, 60% हो गया, तो हम लोग कितना बचे? 40% बचे, ओबीसी और SC ST। अब हम लोग को 40% में ही रहना है, क्योंकि सभी लोग लगभग शुल्क का ही लाभ लेने जा रहे हैं। जो नहीं समझ पा रहे हैं उनको लगता है कि अरे ओबीसी में 300 भरना हो तो 300 भर दिया, क्योंकि कैटेगरी तो भरवे करेंगे हम जिस कैटेगरी से आते हैं, और हम ना उम्र का लाभ लेने जा रहे हैं और ना अटेम्प्ट का, क्योंकि मेरा पहला अटेम्प्ट होगा, लेकिन हम शुल्क का लाभ लेंगे। तो मेरा शुल्क का लाभ यानी कि हम 200 रुपये में बिक गए, अपना राशन बेच दिए। यही गंभीर मुद्दा है।
और इसी को आपके चैनल के माध्यम से झारखंड के छात्रों को देखना होगा, समझना होगा कि बात कहाँ, और सभी लोग नोटिफिकेशन निकाल करके और जजमेंट को पढ़िए और देखिए। जजमेंट आपके चैनल में डाल देते हैं आपको हम। अच्छा, और कुछ अंत में क्या छात्रों को मैसेज दीजिएगा, जितने भी लोग जेट के परीक्षा अभी देंगे, फॉर्म भर रहे हैं, क्या मैसेज दीजिएगा वो लोग? उन लोग को यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोग इस चीज़ को गंभीरता पूर्वक लीजिए, और नहीं तो आप अपने कैटेगरी में चले जाइएगा और आपको फिर अंतिम समय तक लाभ नहीं मिलेगा। यानी इस प्रकार यही हो जाएगा कि जो जिस कैटेगरी में है उसी कैटेगरी में रहेगा, भले आप 100 में 99% कहीं ले आवे, कोई उससे उसको मतलब नहीं है, समझे। अभी क्या है कि अगर आप आरक्षण का लाभ ये शुल्क का पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि ये मुद्दा उठा कब से, जेटेट से, सहायक आचार्य से, तो इसीलिए उसी प्रकार का ये हुआ वो टीचर के लिए हुआ, लेक्चरर के लिए हो रहा है। तो कहीं ना कहीं दोनों का तार तो एक हुआ, और दोनों का जो उसका भी जो रातों रात जो विज्ञापन वापस आ गया काउंसलिंग वाला, तो उसी प्रकार इसका भी रातों रात काउंसलिंग आ जाएगा। क्योंकि आपको लगा करे ये तो लड़का एसटी था जो उस समय पास किया था जेट में, और अभी ये पास करके जा रहा है वहाँ जनरल में, तो वो नहीं जा पाएगा वहाँ। तो यही मुद्दा है कि आरक्षण समाप्त हो रहा है। आप इसको गंभीर मुद्दा मानिए, सेंसिटिव मुद्दा मानिए, उसको समझिए, यही कहना चाहते हैं। हाँ, चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं हमारे साथ प्रकाश जी थे, और अभ्यर्थी हैं ये लोग, जेपीएससी कार्यालय आए हुए हैं मिलने के लिए अधिकारियों से, पर कहीं ना कहीं अभी नहीं मिल पाए हैं। अगर कुछ मिलते हैं, कुछ नया अपडेट आता है, वो भी देने का प्रयास करेंगे। चैनल के साथ बने रहेगा। शुक्रिया।